बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स हाज़िर हैं लेसन नंबर 2 के साथ। फ़र्स्ट ईयर की ये इंग्लिश की मेरे पास बुक है, फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश पार्ट 1 यानी कि 11वीं क्लास की। उसकी हम ट्रांसलेशन करेंगे आज लेसन 2 की। पिछले दफ़ा हमने लेसन 1 जो हमारा बटन था उसकी ट्रांसलेशन कंप्लीट कर ली थी। तो अब हम लेसन 2 क्लियरिंग इन द स्काई उसकी ट्रांसलेशन करेंगे और इसको हम 3-4 लेक्चर्स के अंदर ये लेसन भी कवर करेंगे। तो ये क्लियरिंग सबसे पहले आप देख रहे हैं, आपके पास जो टॉपिक है हमारा वो है क्लियरिंग इन द स्काई। क्लियरिंग होती है किसी जंगल के अंदर साफ़ की हुई थोड़ी सी ज़मीन, और ख़ास तौर पे जो हमने काश्त करने के लिए साफ़ की होती है उसको हम क्लियरिंग कहते हैं। ये जो टर्म है क्लियरिंग, ये इंग्लिश के जो लैंग्वेज है उसके अंदर इस्तेमाल होती है इसी सेंस के अंदर कि ऐसी ज़मीन जो जंगल के अंदर साफ़ की हो, झाड़ियों वगैरह के अंदर जहाँ पे आपने कुछ काश्त करना हो, छोटा सा जो कित्ता साफ़ करते हैं आप, उसको क्लियरिंग कहते हैं। इसी सेंस के अंदर इस्तेमाल होता है। इन द स्काई, आसमान में, यानी यहाँ पे स्काई का मतलब आसमान होता है, लेकिन इसका जो है उन्होंने इसको शो इस तरह करवाया है कि हाइट पे, यानी काफ़ी ऊंची जगह पे, तो स्काई आप उसको कह सकते हैं। क्लियरिंग इन द स्काई, बुलंद जगह पे साफ़ की हुई ज़मीन। अब मैं आपको स्टूडेंट थोड़ा सा ये बता दूं कि मेरे पास चूँकि इस तरह का कोई प्रॉपर स्टूडियो नहीं है, तो यहाँ पे इंटरप्शन हो सकती है, कोई आ जा सकता है, ट्रैफिक की भी कुछ आवाज़ आपको आएगी, लेकिन प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। हम अपने सबक के ऊपर फोकस करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द वे जेस। अब देखें, ये दिस इज़ द वे, यही वो रास्ता है। जेस जेस सेड माई फादर, मेरे वालिद ने कहा। वे होता है रास्ता, ठीक है। जेस उसका ये देखें जो इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि जो कोई बंदा बोला है उसकी उसी तरह से बात को यहाँ बयान किया गया है, और जेस जिसको उसने मुखातब किया उसका नाम है। बेसिकली ये लिखी है ना, यहाँ देखें जेसी स्टुअर्ट ने लिखी है, जेसी स्टुअर्ट। और जेसी स्टुअर्ट अपने बारे में चूँकि बात कर रहा है, तो सेड माई फादर, मेरे बाप ने कहा। दिस इज़ द वे जेस, जेस ये वो रास्ता है। सेड माई फादर, मेरे वालिद ने कहा, ठीक है। तो जेस को उसका फादर ने जैसे उसको बोला कि जेस ये रास्ता है, उसी तरह से उसने लिखा हुआ है। पॉइंटिंग, पॉइंट होता है इशारा करना। पॉइंटिंग विद हिज केन, अपनी छड़ी से इशारा करते हुए। पॉइंटिंग आगे ना, ING लगा हुआ है जारी। अपनी छड़ी से, केन होती है छड़ी। शुगर केन होता है, शुगर केन होता है गन्ना। आपने देखा होगा शुगर केन गन्ने को कहते हैं इंग्लिश में, तो केन छड़ी होती है। तो शुगर केन ऐसी छड़ी जिससे शुगर बनती है, तो गन्ने को बेसिकली शुगर केन कहते हैं। तो केन छड़ी। अक्रॉस द डीप वैली, क्रॉस अगर ए ना लगाओ तो क्रॉस बनता है। क्रॉस का मतलब होता है पार करना, वर्ब बन जाएगा क्रॉस करना। अगर आ लग गया साथ, अक्रॉस, तो एक ये वर्ब नहीं रह जाता, ये फिर कोई एडजेक्टिव बन जाता है। अक्रॉस का मतलब पार, यानी कि पार जो चीज़ दूर पड़ी हो। केन अक्रॉस द डीप वैली, उस गहरी वादी से पार, यानी यहाँ से बिलो, नीचे, अस हमारे। अब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। दिस इज़ द वे जेस, जेस ये वो रास्ता है। सेड माई फादर, मेरे बाप ने कहा। पॉइंटिंग विद हिज केन अक्रॉस द डीप वैली बिलो अस, यहाँ से हम बिलो अस से दोबारा आगे शुरू करेंगे। हमारे नीचे गहरी वादी के पार अपनी छड़ी से इशारा करते हुए कहा, ठीक है। दिस इज़ द वे जेस, जेस ये वो रास्ता है। सेड माई फादर, मेरे वालिद ने कहा। पॉइंटिंग विद हिज केन अक्रॉस द डीप वैली बिलो अस, हमारे नीचे गहरी वादी के पार अपनी छड़ी से इशारा करते हुए। आई वॉन्ट टू शो यू, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, ये बड़ा सिंपल यूज़ है वांट टू वाला। आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू शो यू, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू हिट यू, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू किल यू, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें वांट टू जो है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आई वॉन्ट टू शो यू, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। समथिंग, कोई चीज़। यू हैव नेवर सीन, यू हैव का ये बेसिकली यू लिखा हुआ ना, इसमें से ये उन्होंने पॉज लगा के उसको क्लोज किया। यू समथिंग यू हैव नेवर सीन, जो कोई ऐसी चीज़ यू हैव नेवर सीन जो आपने कभी नहीं देखी। सीन, सी की थर्ड फॉर्म है, सी देखना होता है तो सीन उसकी लगी हुई। फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, मैं तुम्हें कोई ऐसी चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यू हैव नेवर सीन फॉर मैनी ईयर्स, जो आपने कई सालों से नहीं देखी। इजंट इट टू हॉट, क्या ये इजंट, देखिए ना, इज शुरू में लग गया तो क्वेश्चन बन गया। इजंट इट टू हॉट, क्या ये इतना गर्म नहीं है, इतनी गर्मी नहीं है। फॉर यू, आपके लिए। टू डू मच वॉकिंग, कि आप ज़्यादा चलें। टू, ये जो टू डबल टी डबल ओ और एक ये टी सिंगल ओ वाला टू, इन दोनों का इकट्ठा यूज़ होता है। टू हॉट टू,
या टू वीक टू वॉक, इतना कमज़ोर के चल नहीं सकता, टू इल टू स्टैंड, इतना बीमार के खड़ा नहीं हो सकता। पहले टी डबल ओ वाला टू आएगा, फिर जो है दूसरा टू आएगा। टू इंटेलिजेंट टू डिसीव्ड, इतना जहीन के धोखा नहीं खा सकता। इस तरह से ये सारी चीज़ें, टू हॉट टू ड्रिंक, इतना टू हॉट टू बी ड्रिंक, यानी इतनी गर्म के पी नहीं जा सकती। तो ये टू हॉट फॉर यू टू डू मच वॉकिंग, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है कि आप ज़्यादा चल ना सके। इज़न्ट इट टू हॉट फॉर यू टू डू मच वॉकिंग, कि ये इतनी गर्मी नहीं है कि आप मज़ीद चल ना सकें। उसका जो अब ये कॉमा के अंदर है तो इसका मतलब कोई बोला है। आई वाइप्ड द स्ट्रीम्स ऑफ स्वेट, आई वाइप्ड, वाइप होता है साफ़ करना, ख़ास तौर पे वाइप होता है कोई ऐसे हाथ से या कोई कपड़ा हो आपके पास, उसके ऊपर कोई जो सरफेस होती है, कोई जो जगह होती है उसके ऊपर ऐसे मार के घसीट के किसी चीज़ को साफ़ करना। जैसे एक मिसाल है, हमारे पास वाइपर होता है घरों में, वाइपर। वाइपर हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि फ़र्श को साफ़ करने के लिए हम उसको वाइपर कहते हैं। गाड़ी के भी वाइपर होते हैं जो हम विंड स्क्रीन, हमारी जो सामने वाला गाड़ियों के शीशे के ऊपर से ऐसे हिल के तो वो उसको साफ़ करते हैं। तो वाइप होता है साफ़ करना, वाइपर इसी से निकला हमारे घरों में जो वाइपर होता है। आई वाइप्ड, मैंने साफ़ की, द स्ट्रीम्स, नदियाँ। अब देखें स्ट्रीम नदी होती है, ऑफ स्वेट पसीने की, तो स्ट्रीम्स यहाँ नदियाँ तो नहीं होंगी, जो पसीने की आई होती हैं हमारे हमें हमारे चेहरे पे या कहीं पे पसीना आता है तो उसकी ऐसे ना उसका एक कतरा बन के तो वो ऐसे बहता है हमारी स्किन के ऊपर, तो उसको हम स्ट्रीम्स कहते हैं। आई वाइप द स्ट्रीम्स ऑफ स्वेट, मैंने पसीने की बूंदें साफ़ की, फ्रॉम माई फेस, अपने चेहरे से, टू कीप दैम, उनको रोकने के लिए, फ्रॉम स्टिंगिंग, स्टिंग होता है यानी कि जलन पैदा करना, वैसे स्टिंग होता है डंग मारना, जो जैसे जो बिड़े वगैरह होती हैं, जो मक्खियाँ शहद की जो डंग मारती हैं चीज़ें, उसको भी हम स्टिंग कहते हैं, तो उनकी भी जलन होती है, तो इसलिए ये जलन के मानी में आएगा। फ्रॉम स्टिंगिंग माई आइज़, ताकि मेरी आंखों में जलन ना हो। आई वाइप द स्ट्रीम्स ऑफ स्वेट फ्रॉम माई फेस, मैंने अपने चेहरे से पसीने की बूंदें साफ़ की, टू कीप दैम फ्रॉम स्टिंगिंग माई आइज़, ताकि उनसे मेरी आंखों में जलन ना हो। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। आई डिडेंट वांट टू गो विद हिम, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता। डिडेंट आ गया ना, सेकंड डू की सेकंड फॉर्म डिडेंट आ गया, पास्ट का आ जाएगा, जाना चाहता था आ जाएगा। आई डिडेंट वांट, मैं नहीं चाहता था, टू गो जाना, विद हिम उनके साथ। आई डिडेंट वांट टू गो विद हिम, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था। आई हैड जस्ट फिनिश्ड, मैंने अभी ख़त्म किया था। हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है ना, तो हैड पास्ट टेंस होता है, तो आई हैड जस्ट फिनिश्ड, मैंने जस्ट ख़त्म किया था। वॉकिंग, चलना, मैं अभी चल के आया था। आ हाफ माइल, एक आधा मील, अप हिल, पहाड़ों के ऊपर से, अप हिल पहाड़ियों के ऊपर से, फ्रॉम माई होम, अपने घर से, टू हिज, उनके घर, ठीक है, माई होम अपने घर से, टू हिज, उनके, हिज होता है उसका या उनका। आई हैड जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग आ हाफ माइल, अभी अभी मैंने एक आधा मील पैदल चला था, अप हिल पहाड़ों के ऊपर से, फ्रॉम माई होम टू हिज, अपने घर से उनके घर। तो अब इसको करते हैं। आई हैड जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग अ हाफ माइल अप हिल फ्रॉम माई होम टू हिज, मैं अभी अपने घर से आधा मील पहाड़ियों के ऊपर से चलकर अपने घर से उनके घर तक आया था। आई हैड कैरीड, मैं उठा के लाया था, कैरी होता है उठा के ले जाना, कैरी डब्बा होता है जिसमें आप चीज़ें सामान वगैरह उठा के ले जाते हैं, तो कैरी होता है बेसिक कैरी करना। एक कैरियर होता है जो हम साइकिल के पीछे हमारा जो, या गाड़ी मोटरसाइकिल के पीछे हम लगाते हैं, जिसके ऊपर कोई चीज़ हम पीछे से ऐसे उसका कड़की सी बनी होती है, तो उसको हम उसके अंदर फंसा के कोई चीज़ ले जाते हैं, तो वो कैरियर होता है उठा के ले जाने वाला। ये कैरी होता है उठा के ले जाना, कैरी डब्बा भी होता है। आई हैड कैरीड, मैं उठा के लाया था, आ बास्केट, एक टोकरी, ऑफ डिशेज, प्लेटों की, टू मॉम, मॉम के पास। तो मैं अपने घर, आई हैड कैरीड अ बास्केट ऑफ डिशेज टू मॉम, मैं अम्मी जान के लिए फूलों की, सॉरी अम्मी जान के लिए प्लेटों की एक टोकरी उठा कर लाया था। देखे ना, वो जो जैस था वो रहता था अपनी बीवी बच्चों के साथ अलहदा घर में, और उसकी जो अम्मी अब्बू थे वो अलहदा घर में रहते थे, वो सेपरेट था, तो वो अपने घर से अपनी अम्मी अब्बू के घर में आया था। देयर वर टू स्लिप्स, दो जगह पे स्लिप बनी हुई, स्लिप होती है फिसलना, स्लिप लगाना, वो कहते हैं वो ही स्लिप्ड, वो फिसल गया, तो स्लिप्स फिसलन को, इसकी ये नाउन भी है। देयर वर टू स्लिप्स, दो जगह पे फिसलन थी, इन द रोड, सड़क पर, एंड आई कुडंट ड्राइव माई कार, और मैं अपनी कार नहीं चला सकता था। अब देखिए कुडंट सेकंड फॉर्म है कैन की, कैन की सेकंड फॉर्म कुड होती है, कैन नॉट कर नहीं कर सकता, तो कुडंट नहीं कर सका या नहीं कर सकता था, ड्राइव ड्राइव कर सकना, मतलब कार नहीं चला सकता था। देयर वर टू स्लिप्स
इन द रोड, सड़क पर 2 जगह फिसलन थी एंड आई कुडंट ड्राइव माई कार, और मैं अपनी कार नहीं चला सकता था। अब देखें वो इसीलिए तो पैदल ऊपर पहाड़ियों के ऊपर से शॉर्टकट रास्ते से वो अपनी अम्मी के अब्बू के घर में आया है, क्योंकि अगर वो कार पे आता तो रास्ते में वो बारिश की वजह से या किसी वजह से फिसलन थी, रास्ता ख़राब था, तो वो अपनी गाड़ी रिस्की था उसको चलाना, तो वो नहीं चलाया। तो वो बता रहा है कि अभी तो मैं उनके साथ इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि मैं तो पहले ही आधा मील जो है वो पैदल चल के पहाड़ों के ऊपर से होता हुआ आया था, और अब मेरे अब्बू जान मुझे अपने साथ पता नहीं क्या दिखाने लेके जा रहे थे। एंड आई न्यू हाउ हॉट इट वाज, और मैं जानता था कि ये कितनी गर्मी थी। हॉट गर्म होता है, आप हॉट को हीट जो होती है ये नाउन है, और हॉट जो होता है ये एडजेक्टिव है, तो उन्होंने हॉट ही इस्तेमाल किया है कि गर्मी की शिद्दत को दिखाने के लिए। आई न्यू हाउ इट वाज हॉट इट वाज, मैं जानता था कि ये कितनी गर्मी थी। इट वाज 97, ये 97 था इन द शेड, साए के अंदर, तो साए के अंदर भी दर्जा हरारत 97 था। अब हमारे जिस्म का जो होता है वो इतना ही तकरीबन होता है, 98.6 होता है, तो ये फ़ॉरेन हैट के अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन जिस्म के लगभग ही हमारी जितना जिस्म का टेम्परेचर है उसके करीब ही था। तो अंग्रेज़ों का चूँकि वो है कि उनके हाँ ये जो इतनी गर्मी अगर पड़े तो वो कहते हैं बड़ी गर्मी है, और वैसे भी बंदा जो मेहनत मशक्क़त वाला काम करता है ना उसको इतना टेम्परेचर भी काफ़ी वो उसको फील होता है, क्योंकि वो पहले ही उसका सांस फूला होता है, उसने मेहनत की होती है, उसको पसीना आ रहा होता है, तो उसके लिए 97 भी काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है। लेकिन अंग्रेज़ उधर चूँकि यहाँ से ये जो इसका आथर है उनकी चूँकि कंट्री इस तरह का है कि वहाँ पे इतना टेम्परेचर हो जाए तो वो बहुत गर्मी उसको समझते हैं, वरना तो बर्फ़ जमी होती है ना उधर सर्दियों में। तो आई न्यू दैट फ्रॉम जनवरी until अप्रैल माई फादर हैड गॉन टू 8 डिफरेंट डॉक्टर्स। आई न्यू मैं जानता था, नो की सेकंड फॉर्म है न्यू, नो जानना होता है। दैट फ्रॉम जनवरी until अप्रैल, के जनवरी से अप्रैल तक, माई फादर मेरे अब्बा जान हैड गॉन जा चुके थे। गो की सेकंड फॉर्म गॉन है, हैड के साथ थर्ड लगी है तो जा चुके थे, पास्ट का हो गया ना। माई फादर हैज़ गॉन, मेरे अब्बा जान जा चुके थे या गए थे, टू 8 डिफरेंट डॉक्टर्स, 8 मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास, डिफरेंट होता है मुख्तलिफ। तो मैं जानता था कि जनवरी से अप्रैल तक मेरे अब्बा जान 8 मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास गए थे। वन ऑफ द डॉक्टर्स हैड टोल्ड, उनमें से एक डॉक्टर ने बताया था। टोल्ड टेल की थर्ड फॉर्म है, हैड के साथ थर्ड लगी है तो बताया था आ गया, पास्ट हो गया ना। वन ऑफ द डॉक्टर्स, उन डॉक्टरों में से एक ने, हैड टोल्ड हिम, उनको बताया था, यानी हिम किसको, अब मेरे अब्बू को वो बात कर रहे हैं। नॉट टू वॉक, कि वो ना चलें, वॉक पैदल चलें। द लेंथ ऑफ अ सिटी ब्लॉक, एक शहर के ब्लॉक की भी लेंथ होता है लंबाई, यानी कि इतना फासला भी पैदल ना चलें जितना एक शहर का ब्लॉक होता है। ब्लॉक होता है तकरीबन 100 गज तक का फासला, 5-7 घर एक ब्लॉक के अंदर होते हैं। तो इस तरह का, यानी कि मेरे उन डॉक्टरों में से एक ने मेरे अब्बू को बताया था कि आप एक सिटी ब्लॉक के जितना फासला भी पैदल ना चलें, यानी डॉक्टर्स ने उनको पैदल चलने से रोका हुआ था। ही टोल्ड माई फादर, उसने मुझे मेरे अब्बू को बताया, यानी जिस डॉक्टर की वो बात कर रहे हैं ना कि एक डॉक्टर ने ये कहा था कि पैदल न चलें, उसी की भी बात दोबारा कर रहा है। ही टोल्ड माई फादर, उसने मेरे अब्बू को ये भी बताया टू गेट अ टैक्सी, के एक टैक्सी लें, टू टेक हिम होम, घर जाने के लिए। तो उसने मेरे अब्बू को बताया कि घर जाने के लिए टैक्सी ले लें, चूँकि वो डॉक्टर के पास उनके अब्बू गए हुए थे ना, तो डॉक्टर ने एक तो उन्हें कहा कि आपने पैदल नहीं चलना, और दूसरा उनको ये भी कहा कि अब ये ना हो कि आप पैदल चल के घर चले जाएं वापस, घर भी अब आपने टैक्सी पे ही जाना है। तो इन्हें डॉक्टर ने बड़ी सख्ती से मना किया हुआ था कि आपने पैदल नहीं चलना, कोई मसला होगा। बट माई फादर वॉकड होम, लेकिन मेरे अब्बू घर पैदल ही गए। 5 माइल्स अक्रॉस द माउंटेन, माउंटेन पहाड़ होते हैं, तो 5 मील पहाड़ों के ऊपर से। एंड टोल्ड मॉम, और मेरी अम्मी को बताया, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड बताना, टोल्ड मॉम अम्मी को बताया, व्हाट द डॉक्टर, जो कुछ भी डॉक्टर हैड सेड कहा था। लें जी सुन लें। बट माई फादर वॉकड होम 5 माइल्स अक्रॉस द माउंटेन, लेकिन मेरे अब्बा जान पहाड़ों के ऊपर से 5 मील पैदल ही चले गए। एंड टोल्ड मॉम व्हाट द डॉक्टर हैड सेड, और जाके अम्मी जान को बताया जो कुछ डॉक्टर ने कहा। अब देखिए बंदे को डॉक्टर कह रहा है कि आपने पैदल नहीं चलना, घर भी अब वापस आपने टैक्सी पे ही जाना है, तो वो बंदा 5 मील पहाड़ों के ऊपर से चल के वापस घर पहुंचा और अपनी बीवी को बताया कि डॉक्टर ने मुझे ये कहा है। 40 years ago, 40 साल पहले, अ डॉक्टर हैड टोल्ड हिम द सेम थिंग, एक डॉक्टर ने उन्हें यही बात की थी। सेम होता है यही, थिंग ये बात की चीज़, तो 40 years ago होता है पहले, तो 40 साल पहले एक डॉक्टर ने भी उन्हें यही बात की थी, यानी कि पैदल चलने से उसने भी मना किया था। एंड ही हैड लिव्ड, और वो रहे थे, लिव होता है जिंदा रहना, ये लाइव्ड नहीं इसको पढ़ना, लिव्ड पढ़ना है, ये ना लिव की सेकंड फॉर्म है, लिव होता है रहना, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदार चीज़ें, लिव होता है रहना। टू रेज, उठाने के लिए, रेज RAISE, रेज परवरिश करना भी होता है,
जैसे रेज क्रॉप्स होता है फसलें उगाना, रेज चिल्ड्रन होता है बच्चों की परवरिश करना, तो ये रेज इस माने में आता है जब आपने किसी चीज़ किसी जानदार चीज़ को परवान कर चढ़ाना हो। एंड ही हैड लिव्ड टू रेज, और वो परवरिश करने के लिए ज़िंदा रहे, अ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चों की फैमिली। ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है MCQs में भी कि उसके कितने बच्चे थे बूढ़े आदमी के, तो 5 बच्चे थे। ही हैड लिव्ड टू रेज अ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन, और वो 5 बच्चों की परवरिश 5 बच्चों के ख़ानदान की परवरिश करने के लिए ज़िंदा रहेंगे। फैमिली ख़ानदान होता है। ही हैड डन एज मच हार्ड वर्क, और उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी इन दोज डेज इन दोज ईयर्स, उन सालों में, एज एनी मैन, जो जितनी कोई भी इंसान कर सकता था। तो उन्होंने उन सालों में इतनी ही मेहनत की जितनी कोई इंसान कर सकता था। आई कुड नॉट, मैं प्रोटेस्ट होता है एहतजाज करना, मैं एहतजाज नहीं कर सकता था, टू हिम नाउ, उनके साथ, तो अब मैं उनसे एहतजाज नहीं कर सकता था। ज़ाहिर सी बात है एक बंदे के साथ आप एहतजाज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसने तो पहले ही आपको गलत साबित किया हुआ है। ही हैड मेड अप हिज माइंड, उन्होंने अपना माइंड बना लिया था। मेक होता है बनाना, मेक की सेकंड फॉर्म मेड है, तो ये पास्ट का है, बनाया था यानी कि आ जाएगा। हैड के साथ वैसे भी मेड थर्ड फॉर्म लगी है। मेक की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो सेम होती है, मेक मेड मेड, तो थर्ड भी मेड है सेकंड भी मेड होती है। ही हैड मेड अप हिज माइंड, उन्होंने अपना जहन बना लिया था। हम कहते हैं ना उसने अपना जहन बना लिया, उसने ये काम करना ही है, तो अब वो व्हेन ही मेड अप हिज माइंड, जब उन्होंने जहन बनाया होता है, टू डू अ थिंग, कोई काम करने के लिए, ही वुड डू इट, तो वो उसको करते हैं। इफ़ ही हैड टू क्राल, खा उनको रेंगना पड़े। क्राल बेसिकली होता है जितनी मर्जी मुसीबतों से गुजरना पड़े या उनको जितने मर्जी कोई बर्दाश्त करनी पड़े चीज़ें, लेकिन कराल का मतलब रेंगना होता है, पेट के बल रेंगना। जैसे सांप जो है वो उसके जो पैर नहीं होते तो वो क्रॉलिंग करता है, क्राल करता है, यानी कि रेंग के चलता है। तो व्हेन ही मेड अप हिज माइंड, जब वो अपना कोई काम करने का इरादा कर लेते, या जब वो अपना कोई इरादा कर लेते हैं, टू डू अ थिंग, कोई काम करने का, ही वुड डू इट इफ़ ही हैड टू क्राल, तो वो उसको करते हैं चाहे जितनी भी मुसीबतें हैं। ही डिडेंट केयर, वो बिल्कुल परवाह नहीं करते थे। डिडेंट सेकंड डू की तो वो करते थे आ जाएगा। इफ़ इट वाज 97 इन दी शेड, खा वो साये के अंदर भी दर्जा हरारत 97 था। शेड होता है साया, शेडो भी साया होता है, तो दोनों एक ही मतलब है। और 16 बिलो ज़ीरो, या फिर ज़ीरो से भी नीचे 16 था, यानी कि 16 बिलो ज़ीरो, ज़ीरो के नीचे भी 16, तो मतलब -16। तो उनको कोई भी परवाह नहीं थी, चाहे साये के अंदर दर्जा हरारत 97 था या -16 था। आई वाइप्ड मोर स्वेट, मैंने मज़ीद पसीना साफ़ किया, फ्रॉम माई फेस, अपने चेहरे से। एज आई फॉलोड, जैसे ही मैं उनको मैंने फॉलो किया। फॉलो होता है पीछे पीछे चलना, कहते हैं ना मुझे फॉलो करो, मैं मतलब उनकी, या हमने उसको फॉलो करना है, तो पैरवी करना, मतलब ये कि उनके नक्शे कदम पर चलना। लेकिन यहाँ पे जो वो चूँकि उसके पीछे चल रहा है तो उसी मानों में आएगा। एज आई फॉलोड हिम डाउन द लिटिल पाथ, जैसे मैं उनके पीछे पीछे छोटे रास्ते पे चला। बिटवीन द पास्चर एंड द मीडो, सब्ज़ाजार और चरागाह के दरमियान। मीडो तो होती है जहाँ पे घास वगैरह होती है, मवेशी वगैरह चरते हैं, ये वो जगह होती है जहाँ पे ख़ास तौर पे मवेशियों के चरने के लिए ये मीडो जो होती है ये सेफ़ जगह होती है, यहाँ पे जंगली जानवर वगैरह नहीं आते। और पास्चर जो होती है ये सब्ज़ी वाली जगह होती है, सब्ज़ पौधे इधर भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है जंगली जानवर भी आ सकते हैं, कोई ये सेफ़ जगह नहीं होती। तो मीडो तो ख़ास तौर पे मवेशियों के चराने के लिए कोई ऐसा इलाका होता है जो दरख्तों से थोड़ा दूर होता है दरमियान में, जहाँ पे इर्द गिर्द कोई ज़्यादा दरख्त झाड़ियाँ नहीं होती ताकि हमला नहीं होता जानवरों का। तो पास्चर भी चरागाह, मीडो चरागाह आ जाएगी और पास्चर सब्ज़ागाह आ जाएगी। तो आई वाइप्ड मोर स्वेट फ्रॉम माई फेस, मैंने अपने चेहरे से मज़ीद पसीना साफ़ किया। एज आई फॉलोड हिम डाउन द लिटिल पाथ बिटवीन द पास्चर एंड मीडो, जैसे ही मैं सब्ज़ागाह और चरागाह के दरमियान एक छोटे रास्ते पर उनके पीछे पीछे चला। सडनली, अचानक ही, स्टॉप्ड, वो रुक गए। एट द एज ऑफ द मीडो, वो चरागाह के किनारे पर रुक, एज होता है किनारा यानी एक साइड उसकी, स्टॉप्ड रुके, सेकंड फॉर्म आ गई ना। सडनली ही स्टॉप्ड एट द एज ऑफ द मीडो, अचानक वो चरागाह के किनारे पर रुक गए। टुक हिज पॉकेट नाइफ, अपना जेबी चाकू निकाला। पॉकेट नाइफ वो चाकू होता है जो हम जेब में रखते हैं, छोटा चाकू होता है ना, बड़ी छुरी तो नहीं रखी जाती। तो उन्होंने अपनी जेब से चाकू निकाला। फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट नाइफ जेबी चाकू आ जाएगा यानी छोटा चाकू। तो उन्होंने अपनी जेब से छोटा चाकू निकाला। एंड कट, और काटा। कट जो है ये सेकंड थर्ड फर्स्ट सारी फॉर्म कट 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 ही होती है। एंड कट अ विस्प ऑफ अल्फल्फा, और अल्फल्फा की एक टहनी काटी। विस्प होती है छोटी सी टहनी जो छड़ी यानी कि शाख होती है। और उन्होंने अपनी जेब से चाकू निकाला और अल्फल्फा की एक छोटी सी टहनी काटी।
ही हेल्ड इट अप, उन्होंने उसको, हेल्ड होता है होल्ड की सेकंड फॉर्म है, होल्ड होता है पकड़ना, तो होल्ड की सेकंड फॉर्म है हेल्ड, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया। बिटवीन हिम अपने, एंड द सन और सूरज के, बिटवीन दरमियान, यानी अपने दरमियान और सूरज के दरमियान करके उसको पकड़े। तो क्या मतलब कि अपने 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 दरमियान और सूरज के दरमियान का मतलब ये है कि अपने और सूरज के सेंटर दरमियान में, तो यानी सूरज ऊपर उस टहनी के और वो खुद नीचे थे, तो मतलब अपने सर के ऊपर कर ली होगी ताकि उससे साया हो जाए। ही हेल्ड इट अप बिटवीन हिम एंड द सन, उन्होंने उससे अपने ऊपर साया कर लिया। अब इसका सेंस चूंकि साए वाला बनता है तो हम इसको इसी तरीके से करेंगे। लुक एट दिस जस, जस ये इसको देखो, ही ब्रैग्ड, उन्होंने फखरिया अंदाज में। अच्छा, ब्रैग होता है वैसे कोई ऐसी चीज़, इस लहजे में बात करना, बंदा बड़ा ही ना जैसे अपने आप को बड़ा फन्ने का समझता है ना, उस तरह से ब्रैग, शेखी बगारना। लुक एट दिस जैस, जैस इसको देखो, ही ब्रैग्ड, उन्होंने फखरिया अंदाज में कहा। डिड यू एवर सी बेटर अल्फल्फा, क्या आपने इससे बेहतरीन अल्फल्फा देखा है? ग्रो आउट, उगा हुआ, ऑफ द अर्थ, ज़मीन पर, क्या आपने इससे बेहतर अल्फल्फा ज़मीन पर उगा हुआ देखा है? इट्स द बेस्ट लुकिंग हे, ये सबसे बेहतरीन नज़र आने वाली है। हे मतलब पराली, जो हे होती है जो सुखाई हुई कोई घास होती है ना, उसको। आई हैव एवर सीन एनी प्लेस, मैंने किसी भी जगह पे जो देखी है, तो मेरे क्या, वो कहता है इट्स द बेस्ट लुकिंग है आई हैव एवर सीन। ये मेरी किसी भी जगह पे देखी हुई सबसे बेहतरीन है का मतलब सबसे बेहतरीन चारा है। आई सैड, मैंने कहा, आई हैव नॉट सीन बेटर लुकिंग अल्फल्फा इवन इन द लिटिल सैंडी रिवर बॉटम्स, तो मैंने इससे बेहतर अल्फल्फा भी एक छोटे सैंडी दरिया की तहों में भी उगा हुआ नहीं देखा। दरिया की तहों, बॉटम होता है, बॉटम होती तय, यानी नीचे वाला जो पैंदा होता है किसी ग्लास का या किसी चीज़, कोई गहराई वाली चीज़ हो, उसका जो बॉटम वो होती जगह जो नीचे उसका आखिरी पैंदा होता है। तो मैंने एक इससे बेहतर अल्फल्फा छोटे सैंडी दरिया की तहों में भी उगा हुआ नहीं देखा। ये लिटिल सैंडी रिवर, ये इसके तीनों लेटर चूँकि कैपिटल हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा, LB SB RB, तो ये नाम है दरिया का, ठीक है, तीनों लफ्ज़ उसका नाम है। व्हेन आई बॉट दिस लिटिल फार्म, जब मैंने ये छोटा फार्म खरीदा, बॉट ख़रीदा होता है, बाय की सेकंड फॉर्म बॉट है, और जो मैंने छोटा फार्म खरीदा, एवरीबॉडी अराउंड हेयर, तो यहाँ पे हर किसी ने सैड कहा, आई वुड एंड अप माई फैमिली, कि मैं अपनी फैमिली को का एंड कर लूँगा, यानी उसको ख़त्म कर लूँगा, एट द कंट्री, इस देहाती इलाके में। कंट्री साइड होता है देहाती इलाका। पुअर फार्म, यानी पुअर, यह उसकी हालत ख़राब थी। पुअर हम ज़रूरी नहीं कि गरीब ही होता है, पुअर उस चीज़ को भी कहते हैं जो ख़राब हालत वाली हो, नाकस चीज़ को भी हम पुअर कहते हैं। पुअर मिल्क, पुअर क्वालिटी मिल्क, यानी कि नाकस क्वालिटी का दूध, ठीक है। पुअर नरिशमेंट, नाकस उसकी परवरिश या नाकस ग़िज़ाइयत। कंट्री पुअर फार्म, में इस देहाती इलाके के इस ख़राब फार्म के ऊपर अपना ख़ानदान ख़त्म कर लूँगा। इफ़ आई ट्राई टू मेक अ लिविंग हेयर, अगर मैंने यहाँ से रोज़ी कमाने की कोशिश की। मेक अ लिविंग एक इडियम है, मेक अ लिविंग का मतलब होता है रोज़ी कमाना, यानी अपने लिए कुछ खाना, अपने लिए पैसे वगैरह कमाना। तो जब मैंने ये छोटा सा फार्म ख़रीदा तो यहाँ मौजूद हर शख्स ने कहा कि अगर मैंने इस देहाती इलाके के इस नाकस फार्म पर कोई रोज़ी कमाने की कोशिश की तो मैं अपना ख़ानदान ख़त्म कर लूँगा। ही ब्रैग्ड अगेन, वो दोबारा फ़खरी अंदाज में बोले। इट टुक मी 30 ईयर्स, मुझे 30 साल लगे, टू इम्प्रूव दीज ओल्ड वॉर्न आउट एक्कर्स टू मेक दैम डू दिस। तो इट टुक मी 30 ईयर्स, मुझे 30 साल लगे, टू इम्प्रूव दीज ओल्ड, मुझे ये पुराने इम्प्रूव करने में, बेहतर बनाने में। ओल्ड पुरानी, वॉर्न आउट फटे पुराने, वॉर्न आउट होते फटे पुराने, एक्कर्स ये रकबे, टू मेक देम इनको इस काबिल बनाने के लिए, डू दिस के ये काम कर सकें, इनको इस काम के काबिल बनाने के लिए। तो मुझे इस फटे पुराने रकबे को इस काम के काबिल बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए 30 साल लगे। आई लाइक दीज वुड्स जैस मुझे ये जंगलात पसंद है। वुड्स जंगलात होते हैं, वुड वैसे लकड़ी के कहते हैं लेकिन जंगलात को भी वुड्स ही कहते हैं, इसका जंगल को भी फॉरेस्ट, वुड्स, जंगल वगैरह कहते हैं। आई लाइक दीज वुड जैस मुझे ये जंगलात पसंद है। माई फादर सेड, मेरे अब्बा जान ने कहा। रिमेंबर, याद करो, व्हेन वी यूज टू कम हेयर, जब हम यहाँ आते थे। अब वो उसका बाप जब वो अपने चूँकि बेटे के साथ जा रहा है तो उसकी पुरानी वो यादें उसको ताज़ा करवा रहा है कि तुम जब छोटे थे तो हम यहाँ आते थे। टू हंट फॉर स्क्वेरल्स, गिलहरियों का शिकार करने के लिए। याद करो जब हम यहाँ गिलहरियों का शिकार करने के लिए आते थे।
गलहरियाँ होती हैं स्क्वल्स। रिमेंबर याद करो व्हेन वी सैट जब हम बैठते थे, सिट की सेकंड फॉर्म सैट है। याद करो, रिमेंबर याद करो व्हेन वी सैट जब हम बैठते थे, बनीथ नीचे, दीज हिकरी इन हिकरी के, एंड द स्कल्स और वो गलहरियाँ, थ्रू थ्रो की सेकंड फॉर्म थ्रू है ना, थ्रू फेंकती थी, थ्रो फेंकना होता है ना, थ्रू ग्रीन हिकरी शेल्स, वो हिकरी के सब्ज रंग के शेल खोखे, यानी कि शेल होती है वो जैसे मूंगफली होती है ना, उसको जब तोड़ें ऊपर से शेल अलहदा कर लेता है, नीचे से गिरी हम जो अंदर से निकलती है वो खा लेते हैं। तो जो भी छीलने वाली कोई ऐसी चीज़ होती है ना जिसका ऊपर से खोखा सा निकलता है तो उसको हम शेल कहते हैं। डाउन एट अस, हमारे ऊपर। तो याद करो जब हम इन हिकरी के दरख्तों के नीचे बैठते थे और गलहरियाँ हमारे ऊपर हिकरी के सब्ज रंग के छिलके फेंकती थी। द मॉर्निंग विंड, सुबह की हवा, मॉर्निंग विंड हवा होती, जस्ट एट द ब्रेक ऑफ द डे, बिल्कुल सुबह सुबह के वक्त, ब्रेक ऑफ द डे होता है बिल्कुल जब तड़के के वक्त, यानी कि जब दिन निकलने लगता है, सूरज निकलने लगता है। द मॉर्निंग विंड जस्ट एट द ब्रेक ऑफ द डे, सुबह सुबह के वक्त, सुबह की ठंडी हवा, इन अगस्त, अगस्त में, वाज सो गुड टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए बहुत अच्छी, सो गुड बहुत अच्छी थी, टू ब्रीथ सांस लेने के लिए। तो सुबह की हवा बिल्कुल जो सुबह सुबह के वक्त चलती थी अगस्त में, तो वो हवा सांस लेने के लिए बहुत अच्छी थी। आई कांट फॉरगेट दोज डेज, मैं उन दिनों को नहीं भूलता, कांट नहीं, फॉरगेट नहीं भूल सकता, फॉरगेट भूलना होता है, दोज डेज उन दिनों को, मैं उन दिनों को नहीं भूल सकता। एंड इन अक्टूबर, और अक्टूबर में, व्हेन दी रैबिट्स वर राइप, राइप होता है पके हुए, लेकिन यहाँ हमने वो ये नहीं कहना कि वो खरगोश पके हुए होते थे, मतलब वो जब जवान हो जाते थे ना तो उनको ही हम पका हुआ कहते हैं। ये चूँकि शिकारी बंदे हैं तो इन्होंने शिकार करना होता, तो हम जैसे कुछ खाने वाली चीज़ पक जाती है तो उसको राइप कहते हैं, तो ये भी खरगोश खाने वाली चीज़ है जब वो पक जाती तो इसलिए। एंड इन अक्टूबर व्हेन द रैबिट्स वर राइप, और अक्टूबर में जब खरगोश जवान होते थे, एंड दी फ्रॉस्ट हैड कम, और धुंध छा जाती, फ्रॉस्ट धुंध होती है, शदीद धुंध। एंड दी हिकरी लीव्स, और दरख्तों के, हिकरी के दरख्त के, हिकरी दरख्त होता है कोई, यानी कि दरख्त का नाम है, उसके पत्ते हैड टर्नड येलो, येलो हो जाते थे। एंड व्हेन दी अक्टूबर विंड्स ब्लू, और जब अक्टूबर में हवाएं चलती थी, ब्लू ब्लो की सेकंड फॉर्म है ना, ब्लू चलती थी, आ जाएगा ब्लो चलना। दे रसल, वो सरसराहट पैदा करती थी, दी बिग लीव्स, बड़े पत्तों में, फ्रॉम द ट्रीज, दरख्तों के, एंड दे फेल, और वो गिरते थे, लाइक जैसे कि येलो जर्द रंग के रेन ड्रॉप्स, बारिश के कतरे होते हैं, टू द ग्राउंड, ज़मीन पर। तो अब वो उसको बता रहा है। एंड इन अक्टूबर, अच्छा जब अक्टूबर में खरगोश जवान होते थे, एंड दी फ्रॉस्ट हैड कम, और धुंध आ जाती थी, एंड दी हिकरी लीव्स हैड टर्न्ड येलो, जहाँ जहाँ एंड आएगा आपने वहाँ वहाँ तक तर्जमा करके ऐसे और साथ और मिला के लिखते जाना है, कोई इशू नहीं है, इसी तरह से करना है। और जब अक्टूबर में खरगोश जवान होते थे और धुंध छा जाती थी, और हिकरी के दरख्तों के पत्ते जर्द हो जाते थे, एंड और जब अक्टूबर में हवा चलती थी, दे रसल द बिग लीव्स फ्रॉम द ट्रीज, और वो जब अक्टूबर में हवा चलती थी तो दरख्तों के बड़े पत्तों में सरसराहट पैदा करती थी। एंड दे फेल लाइक येलो लेन ड्रॉप्स टू द ग्राउंड, और वो ज़मीन पर जर्द रंग के बारिश के कतरों की तरह गिरते थे। ठीक है, एंड तक करते जाएं। रसल होता है सरसराहट पैदा करना, यानी जब हवा चलती है पत्तों में से जो आवाज़ आती है सर सर की, उसको हम रसल कहते हैं। रिमेंबर याद करो, ही सैड, उसने कहा, लुकिंग एट मी, मुझे देखते हुए, विद हिज पेल ब्लू आइज, अपनी कमज़ोर नीली आंखों से, पेल होती है जर्द भी कह लेते हैं, लेकिन ये पेल बेसिकली जर्द जो कमज़ोरी से बंदे के ऊपर जर्दी आई होती है ना, जर्द सा जिस्म होता है उसको पेल कहते हैं। तो उन्होंने अपनी कमज़ोर या जर्द नीली आंखों से मेरे ऊपर देखते हुए कहा, हाउ आवर हाउंड्स, किस तरह हमारे शिकारी कुत्ते, हाउंड बिल्कुल शिकारी कुत्ते को कहते हैं, ये स्पेसिफिक टर्म है, शिकारी कुत्तों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हाउंड, डॉग नहीं, फिर हाउंड। हाउ आवर हाउंड्स, किस तरह हमारे शिकारी कुत्ते, रैग्स एंड स्काउट, ये उन कुत्तों के नाम हैं। ठीक है, यानी रैग्स एंड स्काउट और नाम चुके हैं कुत्तों के, तो आर भी बड़ा उसका नाम प्रॉपर नाउन्स है। तो किस तरह हमारे शिकारी कुत्ते रैग्स और स्काउट वुड मेक दिस रैबिट सर्कल, वो खरगोशों को दायरे में भगाते थे, सर्कल होता है दायरा। दीज वर गुड डेज, ये बड़े अच्छे दिन थे। जैस देखें, हर बंदा ही अपने पास्ट को ना याद करके बड़ा इमोशनल हो जाता है। देखें, हमारा जितनी भी गुजरी ज़िंदगी हमेशा ही वो हमें अच्छी लगेगी, ये बात ज़हन में रखें। जब इंसान की जो गुजरे दिन है, चाहे वो गरीब हो उस वक्त, लेकिन अब उसके पास कारें भी हैं, कोठी बंगला भी, लेकिन उसको पुरानी अपनी जो गुजरी ज़िंदगी है वो जो दिन है वही अच्छे लगते हैं। दैट्स वाई आई रिमेंबर दिस माउंटेन, इसी वजह से मुझे ये पहाड़ पसंद है।
इज़ दैट वट, क्या ये वो चीज़ है, यू वांटेड मी, जो आप चाहते थे, वांटेड टू शो मी, मुझे दिखाना चाहते थे, आई आस्क, मैंने पूछा कि यही वो चीज़ है जो आप मुझे दिखाना चाहते थे। अब देखें उसका अब्बू उसको लेके ऊपर चला गया और ये दिखा रहा है ये दरख्तों के पत्ते और ये सारी जगह वगैरह। तो वो जब उसने बताया कि याद करो ये, इसीलिए मुझे ये पहाड़ पसंद है, तो फिर उसका बेटा पूछ रहा है कि इज़ दैट व्हाट यू वांटेड टू शो मी, क्या ये वो चीज़ है जो आप मुझे दिखाने लाए थे या मुझे दिखाना चाहते थे, आई आस्क, मैंने पूछा। तो ये 30 मिनट की वीडियो होगी, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको जल्दी से कवर करेंगे, क्योंकि अब तो मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हुए ज़्यादा तफसील के साथ बता दिया है। नेक्स्ट हम यहाँ से ही नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट लेक्चर भी आप तक पहुँच जाए। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।